Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokru, Associate Professor of Mathematics, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सेकेंड ईयर में हम डिफरेंशियल इक्वेशन में इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का वर्किंग रूल समझा था और फिर हमने उस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो एक नई टर्म को पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समाकल गुणांक क्या होता है। ये एक इस टाइप की टर्म होती है जबकि हमारी इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो जो है वो एग्जैक्ट नहीं होती है, इज नॉट एग्जैक्ट। तो हम जिस फंक्शन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये फंक्शन मल्टीप्लाई करने के बाद इस इक्वेशन को अगर एग्जैक्ट कर देता है तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इसका इंटीग्रेटिंग फैला इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। ये तो हमारी एक रूटीन की भाषा में हमने इसको बताया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। अब इसको अगर हमें डेफिनेशन के रूप में अगर पढ़ना हो तो हम इसको इस टाइप से बात कर सकते हैं कि ए फंक्शन, अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें, ए फंक्शन f of x y is called, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मैं आई एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली जो फॉर्म है वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी वाली? एम इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन अगेन फंक्शन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। इसको इक्वेशन नंबर आप चाहो तो मत दे दो। A function f(x,y) is called integrating factor for the first order differential equation। कौन सी वाली? एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, हम इसको डायरेक्ट फॉर्म में बोलते हैं, बट ये है एम फंक्शन ऑफ एक्स वाई का है और एन भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई का। दिस इज इक्वल टू जीरो इफ the differential equation obtained by multiplying both sides of this equation 1, ठीक है, बाय किससे? इस वाली फंक्शन से, f ऑफ एक्स वाई इज एग्जैक्ट। अगर ये एग्जैक्ट हो जाती है तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कहलाता है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज f ऑफ एक्स वाई से मैंने मल्टीप्लाई किया एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया एन एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो फैक्टर है दिस इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको समझ में आ गया, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास इसका नियम है उसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जो नियम हमारे पास है उसमें फर्स्ट जो हमने बाय इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन का मतलब है हमारे को निरीक्षण करके इसको पता लगाना है कि हम इसमें
क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका बन सकता है, या हम इसमें डायरेक्टली बिना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। तो मैं यहाँ पर एक पहले छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको बताता हूँ कि किसी भी इक्वेशन में एग्जैक्ट करने के लिए हमारे पास एक से ज्यादा भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर उस इक्वेशन के लिए हो सकते हैं। तो मैं एक प्रॉब्लम यहाँ ले लेता हूँ, ये शायद आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 ही है। कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन को मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, कंपेयरिंग 1 विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। ओके, तो here m इक्वल टू y, m इक्वल टू y एंड n इक्वल टू माइनस x। ठीक, तो एग्जैक्ट होने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है, दिस इज इक्वल टू 1 एंड डेल n ओवर डेल x दिस इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसका मतलब del m over del y is not equal to del n over del x, means the given equation is not exact। One is not exact। ठीक है, तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं है, तो क्या हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या। तो हम इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इस इक्वेशन में मेरे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन ये थी y dx माइनस x dy इक्वल टू 0। मैं अब दोनों साइड फंक्शन किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1/xy से, 1/xy से मैंने बोथ दी साइड मल्टीप्लाई किया। तो फर्स्ट अगर मैं करता हूं तो यहाँ पर 1/x dx इक्वल टू 0। तो अगर मैं इसको अब सॉल्व करता हूं तो टेकिंग इंटीग्रेटिंग, तो दिस इज log x माइनस log y इक्वल टू log c। So this is equal to x upon y equal to c or x equal to cy। This is the required solution। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन तो सेम होगा बट इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर और भी हो सकते हैं। तो अब हमने जैसे पहली बार मैंने मल्टीप्लाई किया था 1/xy से, अब मैं इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/y² से। मैं वही इक्वेशन वापस ले रहा हूं, क्या थी इक्वेशन, y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/y² से, 1/y² से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया। तो ये जो 1/y² या ऊपर जो 1/xy था, दिस इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, मैंने आपको ऊपर ये नहीं बताया था कि क्या ये वापस से एग्जैक्ट हो रहा था क्या, तो यहाँ पर अपन देख लेंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 1/y dx माइनस x/y² dy इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या बन रहा है, दिस इज द d ऑफ x बाई y, दिस इज इक्वल टू 0। u अपॉन v मेथड लगा लो, d ऑफ x y जब आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/y dx माइनस, ये आपके पास हो जाएगा x और ये y² हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास x/y² विद रिस्पेक्ट टू dy। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और अब जैसे अगर ये आता है तो हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा x/y इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए आंसर फिर सेम आया बट इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेंज हो गया। ओके, तो और भी इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकता है, हम चाहे तो इसका तीसरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, जिसको कि हम 1/x² से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। सिमेट्री से चलते हैं अपन, यहाँ पर x इक्वेशन हमारे पास y dx थी शायद,
यस, क्योंकि ये तो सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले रहा हूँ 1/x²। जो पहले 1/y² लिया था, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर मेरे पास ये है तो ये देखिए y अपॉन जो अभी मैंने लिखा है उसका जस्ट अपोजिट साइन में आ जाएगा ये dx माइनस 1/x dy इक्वल टू 0। अब अगर ये चीज आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/x²। आपने यहाँ पर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ y/x, क्योंकि नीचे x² आ रहा है ना, दिस इज इक्वल टू 0। इस पूरे को जब हम करेंगे तो ये यही चीज आपके पास आएगी। और इस इक्वेशन को अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा y/x इक्वल टू c। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया y इक्वल टू एक्स सी। y इक्वल टू एक्स सी हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो, इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर काफी हो सकते हैं। तो अब इसमें हमको इंस्पेक्शन मेथड क्या है वो देखिए, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपने नोट किया होगा मैं हर जगह इस पूरी चीज को ये लिख रहा हूं, है ना। इससे ऊपर भी हम देखें, देखो यहाँ भी मैंने इस पूरी चीज को क्या लिखा है डी ऑफ दिस। इससे और ऊपर चलते हैं, यहाँ पर तो आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रल हो रहा है। ठीक है, तो ये जो चीजें आई है ये हमारा इंस्पेक्शन मेथड है। तो यहाँ पर काफी डायरेक्ट फॉर्मूलेस दिए हुए हैं, उससे हम इसको डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे एक आपके पास है x कांस्टेंट रखा dy का किया, प्लस y को कांस्टेंट रखा dx का किया, दिस इज इक्वल टू d ऑफ एक्स वाई। x को कांस्टेंट रखा तो dy आ गया, और y को कांस्टेंट रखा तो dx आ गया, तो ये आ गया इसका डिफरेंशियल होके। तो कहीं पर भी अगर ये चीज मेरे पास आती है तो मैं उसको डायरेक्टली इससे रिप्लेस कर दूंगा। ये हमारा इंस्पेक्शन मेथड है। अब ये तो काफी आसान था। अब x ऑफ dy प्लस y ऑफ dx, इसमें मल्टीप्लाई या तो आप एक्स वाई से कर दीजिए, एक तो ये हो सकता है जिसको कि अभी हमने क्या लिखा था d ऑफ log एक्स वाई, log एक्स वाई था। ठीक है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसके काफी सारे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आए थे। जब हमने x² लिखा था तो हमारे पास आया था d ऑफ y/x। अब इसी को अगर मैं पलट देता हूँ माइनस साइन के साथ, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा y dx माइनस एक्स डी वाई, क्योंकि राइट हैंड साइड तो मेरा 0 था। और अगर मैं यहाँ y² ले लेता हूँ तो ये मेरे पास हो जाता है d ऑफ x/y, d ऑफ x/y। तो ये हमारे पास डायरेक्ट इंस्पेक्शन मेथड है कि अगर मेरे पास ये चीज आ रही है और ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो रही है तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे किया 1/y² से, तो 1/y² जो है वो इस इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये x/y हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा, विथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसके काफी फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, उससे आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से आप आपकी किताब में काफी सॉल्व एग्जाम्पल आप उससे सॉल्व कर लेना देख के। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो, ये तो इंस्पेक्शन मेथड था, अब हमारे पास जो आएंगे वो हमारे पास रूल्स हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ 4-5 रूल्स है, उससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैसे निकाले जाते हैं। जब इक्वेशन हमारे पास mdx प्लस ndy की फॉर्म में तो है, बट कभी वो होमोजीनियस हो सकती है, कभी नॉन होमोजीनियस हो सकती है, तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं उनको हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।